हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मेंटर शिवानी चक्रवर्ती और विज्ञान श्रोतालय में आपका वेलकम है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन। सो बेसिकली आज मैं आपके सामने जो लेक्चर वीडियो लेके आई हूँ वो है C3 साइकिल पे। ओके, इसके पहले लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हम C2 साइकिल पे बात कर रहे थे, जो कि C3 साइकिल द्वारा ही प्रमोट किया जाता है और वो एक हार्मफुल कंडीशंस को शो करता है, राइट। आज हम बात करेंगे C3 साइकिल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो C3 साइकिल है इसको कई सारे नाम से जाना जाता है और ये C3 साइकिल बेसिकली केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सो इस तरीके से जो आपके कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें कई तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसमें डार्क रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन को मॉडरेट करके मॉडिफाई करके केल्विन साइकिल में भी पूछे जा सकते हैं एंड C3 साइकिल से भी पूछे जा सकता है। सो जैसा कि हम अगर केल्विन साइकिल की बात करें तो बेसिकली केल्विन साइकिल का सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की, जहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस आ जाता है। अगर हम लोकेशंस की बात करें तो लोकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो C3 साइकिल है ये आपको स्ट्रोमा में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और C3 का नाम C3 इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, जो कि आपका होता है PGA। ओके, तो पर्टिकुलर इस आपके स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है कि मैंने यहाँ पे एक पूरा साइकिल लोकेट किया हुआ है और देख के थोड़ी सी घबराहट भी हो सकती है कुछ लोगों को हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको ये पूरा साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यही इमेज आपको बहुत इजी लगने वाली है। ओके, चलिए ओके देन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे C3 साइकिल के बारे में और हमने आपको जैसा बोला कि C3 साइकिल आपको देखने को कहाँ मिल जाता है, आपको देखने को मिलता है पर्टिकुलर स्ट्रोमा में, ठीक। इसका लोकेशन, तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन आपका बन गया, लोकेशन ऑफ C3 साइकिल, ठीक। दूसरी चीज़ कि C3 को हम डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपका स्ट्रोमा में फॉर्म कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जो C3 साइकिल है इसमें जो फर्स्ट स्टेबल आपको प्रोडक्ट या कंपाउंड मिल रहा है वो आपका होता है PGA। वो आपका जो पर्टिकुलर कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका PGA, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें कि और कौन कौन से प्रोडक्ट C3 साइकिल में यूज़ होते हैं, या आप C3 साइकिल को केल्विन साइकिल भी बोल सकते हैं। केल्विन साइकिल, मेल्विन एंड केल्विन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने C3 साइकिल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने कार्बन के रास्ते का पता लगाया था इसी साइकिल के थ्रू। दैट्स वाई इस साइकिल को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ओके, दूसरी चीज़ अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट C3 साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, ओके, कौन कौन से प्रोडक्ट C3 साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप देख सकते हैं C3 साइकिल में ATP, NADPH, ठीक है, जो कि लाइट रिएक्शन की जैसे यहाँ पे भी यूज़ होती है। दूसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड और रुबिस्को के बारे में हमने लास्ट क्लास में जब हम C2 के बारे में पढ़ रहे थे उसमें डिस्कशन किया हुआ था, जो कि 2 तरीके से काम करता है, कार्बोक्सिलेज की तरीके से भी और ऑक्सीजनेज के भी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट्स यूज़ होता हुआ मिल रहा है, जो प्रोडक्ट्स यूज़ होता हुआ दिख रहा है वो आपके ATP, NADPH, कार्बन डाइऑक्साइड और रुबिस्को, ठीक है। रुबिस्को यहाँ पे ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि रुबिस्को यहाँ पे कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है। आपको मैंने जब लास्ट क्लास में C2 साइकिल पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि वहाँ पे रुबिस्को जो था हार्मफुल कंडीशन में ऑक्सीजन का फिक्सेशन कर रहा था। ओके, दैट्स वाई कि हम वहाँ पे ये भी बात कर रहे थे कि रुबिस्को वहाँ पे ऑक्सीजनेज की तरह काम कर रहा था, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। C3 साइकिल में रुबिस्को जो है कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है क्योंकि यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है एटमॉस्फेयर से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं साइकिल। तो साइकिल में सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यही RUBP से। RUBP जिसे हम कहते हैं राइबुलोज
बाईफॉस्फेट, ठीक है, जो कि आपके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज बाईफॉस्फेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 15 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये राइबुलोज बाईफॉस्फेट जो कि एक फर्स्ट इस पूरे साइकिल का फर्स्ट इनिशिएटर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि रूबिस्को यहाँ पे क्या कर रहा है, रूबिस्को यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के को फिक्स कर रहा है और कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको RUBP रूबिस्को के प्रेजेंस में फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, और फिक्स करने के बाद वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो आपका है फर्स्ट स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड जो कि है PGA, ओके, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो RUBP है, राइबुलोज बाईफॉस्फेट है, इसमें ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप बैलेंस करो तो आप देख सकते हो कि ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल से बाइंड हो रहा है तो ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे 15 राइबुलोज बाईफॉस्फेट 15 कार्बन 3 के साथ जब आप ऐड कर लोगे तो 15 और ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के 3 कार्बन 3 कंटेनिंग कंपाउंड्स है इसमें, जब आप इसको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 18, ओके। दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो आपका 18 कार्बन कंपाउंड का बन रहा है। अब इसको भी बैलेंस करने के लिए 18 लाने के लिए आप देख सकते हो ये आप 6 PGA का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये 6 और ये आपका 3 कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड, ये आप बैलेंस करके देख सकते हो यहाँ भी 18 का आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि फर्स्टली जो आपका राइबुलोज बाईफॉस्फेट है वो एज अ इनिशिएटर काम कर रहा है रूबिस्को के प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, जहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, वो है जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, वो आपका हो गया PGA। तो इस प्रोसेस को, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है C3 साइकिल का। C3 साइकिल में टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा जो होता है वो है रिडक्शन, और तीसरा जो होता है वो होता है रीजनरेशन। तो एक C3 साइकिल को कंप्लीट करने में 3 स्टेप्स का होना ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने पहला स्टेप पढ़ लिया कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेसिकली जब PGA बन गया, ठीक है, PGA का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे अब पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा कि इस PGA में, यहाँ पे ये जो PGA है फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, ये पर्टिकुलर PGA नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा कि इसमें यहाँ पे ATP का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि इस PGA में एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाएगा। आप देख सकते हो एक फॉस्फेट ग्रुप को नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे उसके लिए जो ATP का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका आ रहा है वो भी 6 मॉलिक्यूल PGA आ रहा है, बस यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है, और ये भी 18 कार्बन कंपाउंड का आ रहा है, ओके। अब पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपका 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट्स का फॉर्मेशन हुआ PGA से, इसमें रिडक्शन होगा, रिडक्शन का रिएक्शन होगा। तो रिडक्शन के रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो 6 NADPH2 6 NADP आयन में रिड्यूस हो रहा है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, और उससे जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो आपका 6 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ओके, ये भी 18 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यहाँ से रिलीज़ हो जा रहा है, जो कि खुद 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड
PGAL, ये आगे चल के शुगर का फॉर्म ले सकता है, या ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर स्टार्च का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये साइकिल जब स्टार्ट हुई तो भी कंपाउंड आपके क्या थे, 3, और इस पूरे साइकिल में जो चीज़ें जितना अमाउंट में आपका प्रोडक्ट बना उतने ही अमाउंट में रिलीज़ हो गया PGAL के फॉर्म में, राइट। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब जो आपका एक ग्लिसरल्डिहाइड का जो क्या कह सकते हैं आपकी, इसमें से जो एक कार्बन कंपाउंड आगे चल के रिड्यूस हो चुका है, वो आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा वो है 5PGAL, ठीक है। इसको आप ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कह सकते हैं। यही पर्टिकुलर PGAL इसी में आपको देखने को मिलेगा आगे चल के कि 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिड्यूस होगा और 3 ATP मॉलिक्यूल 3 ADP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से अगेन रीजनरेट हो जाएगा आपका RUBP। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स देखने को मिले। सबसे पहला आपको देखने को मिला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा आपको देखने को मिला रिडक्शन, और तीसरा आपको देखने को मिला रीजनरेशन। और इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिला कि जो चीज़ें जो स्टार्टिंग के जितने अमाउंट्स में आपके प्रोडक्ट्स थे उतने ही अमाउंट में आपका जो प्रोडक्ट था वो यहाँ से रिलीज़ हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि एक बैलेंसिंग चार्ट हमारे पास क्या है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कितने ATP मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ, कितने NADPH का यूज़ हुआ, कितने NADP आयन का यूज़ हुआ, कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। तो अगर हम एक डेटा देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बॉक्स में कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है एक सेकेंड, हाँ, अगर हम ATP की बात करें तो यहाँ पे आपके पास कितने ATP थे, 6, और एक ATP आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 3, तो टोटल 6 यहाँ 3 यहाँ, तो ATP कितने हैं, 9। NADPH2 की बात करें तो एक NADPH2 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 6, और इसके अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा, तो टोटल आपके NADPH2 कितने हो गए, 6। NADP आयन 6, इसके अलावा और कहीं नहीं है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की बात करें, एक हमारा यहाँ है 6 और एक आपका यहाँ है 2, टोटल मिला के हो गया 8। तो ये पूरा एक कह सकते हैं कि बैलेंस शीट होगी कि कहाँ इस पूरे C3 साइकिल में कितना ATP, कितना NADP, कितना NADP आयन और कितना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ हो रहा है, राइट। दूसरी चीज़ कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि एक पूरे साइकिल, ठीक है ना, एक आप देख रहे हो एक ये जो C3 का साइकिल है, एक साइकिल में पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को फिक्स किया जाता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। और 6 देखने में ये एक साइकिल लग रहा है, लेकिन ये पूरा एक 6 साइकिल अगर ये कंप्लीट करता है तब जाके एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, वो ग्लूकोज फिर फूड के फॉर्म में आप प्लांट से लेते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर यहाँ पे ये आ जाता है कि क्यों C3 साइकिल हो रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं C3 साइकिल क्यों हो रहा है, तो पर्टिकुलर आपके एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कार्बन होता है, उसको फिक्स किया जाता है और उसको फिक्स करते हैं जिससे कि हम उसे यूजेबल फॉर्म बना सकें, जैसे हम शुगर में उसे कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एटमॉस्फेयर से हम डायरेक्ट कार्बन को तो ले नहीं सकते, तो उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर से कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में फिक्स किया जाता है और उससे यूजेबल फॉर्म बनाया जाता है, एक स्टेबल फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया C3 साइकिल। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मैंने आपको क्या क्या यहाँ पे बताया। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 3 स्टेप्स हैं आपके पूरे C3 साइकिल में। C3 साइकिल में वो 3 स्टेप्स कार्बोक्सिलेशन है, जहाँ पे पहले आपको देखने को मिला कि रुबिस्को की हेल्प से कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया गया, जिस प्रोसेस को हमने कार्बोक्सिलेशन कहा। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था PGA, उसमें से जो प्रोडक्ट बना 6,1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट्स, उसका रिडक्शन हुआ और उसका रिडक्शन से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना, जिसमें से एक PGAL रिलीज़ हो गया, ठीक है। और वही PGAL
आपके PGAL के 5 मॉलिक्यूल्स आगे चल के फिर से राइबोलोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से 3 स्टेप्स जो है काम करते हैं एक C3 साइकिल में। ओके, तो इसमें से जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो ATP हो, चाहे रोबिस्को हो, हर जगह से, चाहे वो PGA से हो, एक साइकिल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, उन सारी चीज़ों से हमने आपको क्वेश्चंस बता दी जो आपके कॉम्पिटिशन्स में आ सकता है। ओके, तो अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर से वीडियो को आप पॉज करके फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम एक नए लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू।